We are going to start chapter number 4 today, and the name of the chapter is Human Capital Formation. What is human? You know very well. You know? Okay. Are you human? Yes. Human capital क्या होता है? Human capital. The meaning of human capital is a person. Devansh, look at me. A person who has particular knowledge, skill, expertise. जिसके पास किसी भी पर्टिकुलर स्किल का, स्पेसिफिक कोई भी स्किल, उसका कोई नॉलेज है, स्किल है, या किसी चीज में वो एक्सपर्ट है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू इकोनॉमिक्स. ओके, सो आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स, आई हैव नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, सो यू ऑल कैन से मी ह्यूमन कैपिटल. बट अभी आप लोग खुद को ह्यूमन कैपिटल नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है. मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी, किसी के पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी. अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, दैट मीन्स यू आर ह्यूमन कैपिटल. ऐसे बहुत बच्चे होंगे. किसी ने हो सकता है कोई कोर्स कर रखा हो, लाइक मेकअप का, मेकअप आर्टिस्ट हो कोई बच्चा यहाँ पे, तो ही और शी इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब कोई भी स्किल जो आपके पास है. इट डजंट मीन कि आपके पास सिर्फ स्टडी है. कोई भी स्किल जो आपके पास है वो आपको ह्यूमन कैपिटल बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं क्लास में क्या कर रही हूँ? आपको मैं मेरी नॉलेज को डिलीवर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग होता है टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ स्किल. भाई मैं अपनी नॉलेज आपको दे रही हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी स्किल है वो आप में आ रही है, तो दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ स्किल. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज. क्लियर? ओके. तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन. मैं कौन हूँ? नहीं, अभी मैं कौन हूँ? टीचर तो मैं आपकी परमानेंट हूँ. कौन हूँ मैं? इधर कौन हूँ मैं? यस. अब एक मेजर डिफरेंस पहले बताते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं. मेजर डिफरेंस ये है कि आपने मुझे ह्यूमन कैपिटल बोला. ह्यूमन कैपिटल में आप क्या कंसीडर करोगे? मेरी नॉलेज या मुझे? नॉलेज. ओके. तो ह्यूमन कैपिटल मतलब जो आप में स्किल है, दैट स्किल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. आपने ह्यूमन को कंसीडर नहीं करना, उसकी स्किल को कंसीडर करना है. तो उन बेसिस पर आपको मुझ में मतलब यहाँ मुझ में और इसमें डिफरेंस बताना है. तो वन बाय वन लेट्स सी आपका दिमाग क्या बोलता है. प्राची, आपको इसमें और मुझ में क्या डिफरेंस दिख रहा है? जस्ट थिंक अबाउट माई माइंड, डोंट थिंक अबाउट मी. क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ भी समझ में जो आ रहा हो. लेट्स थिंक. सभी सोचेंगे, फिर देखते कितने पॉइंट्स हम बना सकते. वेरी नाइस. मैं टेंजिबल हूं, मैं इंटेंजिबल हूं. वेरी गुड. माई नॉलेज इज इंटेंजिबल. अब मेरे दिमाग में कितने क्वेश्चन है, कितने आंसर है, मेरे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन पेपर है आपको नहीं पता. इसमें क्वेश्चन पेपर है, आप निकाल लोगे, बट मेरे माइंड में अगर क्वेश्चन पेपर है आप नहीं निकाल सकते. सो आई एम इंटेंजिबल. हु आई एम? ह्यूमन कैपिटल. आई एम ह्यूमन कैपिटल. So I am tangible or intangible? I am intangible. And this one is tangible. Okay. So this is the first point. Second, yes. Do you want to say something? Very nice. Absolutely correct. Correct. Now I am explaining this point. Human capital. अब मैं human हूँ, मेरी capital क्या है? My assets is my brain. Okay. तो मेरे ब्रेन को मेरी बॉडी से आप लोग अलग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेपरेट. ओके. बट ये किसका है? प्रिंसिपल मैम का, और मैं लेकर आ गई तो मैंने सेपरेट कर दिया. सो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर, बट यू कैन नॉट ह्यूमन कैपिटल. मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम इट्स ऑनर. ठीक है. 2 पॉइंट्स क्लियर? एनी डाउट? ओके. पॉइंट नंबर 3. अगेन यूज योर ब्रेन. यस, बोलो. देखो, ये जो है एक टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि 4 साल 5 साल उसके बाद इसने मतलब खराब हो ही जाना है. अब आपने बोला कि मैं टाइम के साथ डेप्रिशिएट होंगी या नहीं. देखो, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो मैं अप्रिशिएट होंगी, डेप्रिशिएट थोड़ी होंगी. जब मैं नई लगी थी मेरी सैलरी कम थी, अब मेरी सैलरी बढ़ती जा रही है जस्ट विद माई एक्सपीरियंस. लेकिन उस भाई ने बोला कि आप बूढ़े हो जाओगे. बिल्कुल सही बात. अगर मेरी एज हो जाती है 60
65, 70, 75। तो अब मुझे ये ऐसे बस करूं फिर ऊपर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अब अगर मेरी एज 75 हो जाती है तो आप मुझे ये बताओ, मैं अप्रिशिएट होंगी डेप्रिशिएट? अब अप्रिशिएट नहीं होंगी ना, अब मैं डेप्रिशिएट होंगी। लेकिन अगर उस टाइम पर भी मैं इन्वेस्टमेंट करूं अपनी हेल्थ पे तो मैं डेप्रिशिएट नहीं होंगी। अगर हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो डेप्रिसिएशन ह्यूमन नहीं होता, ठीक है। यहां लेकिन डेप्रिसिएशन कंफर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन थिंक, वेरी गुड, थिंक एंड डू रिप्लाई। डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा जी, एक और मैं पॉइंट ऐड करती हूं, इसे हम ना कहीं भी ले जा सकते हैं, इवन अब्रॉड भी ले जा सकते हैं। अगर हमें अब्रॉड जाना है, मुझे ले जाके दिखाओ, मैं नहीं जा रही। मतलब आपको इससे परमिशन नहीं लेनी कि लैपटॉप आपको चलना है, कहां चलोगे, अमेरिका? परमिशन लेनी है? नहीं। लेकिन आपको मुझे कहीं ले जाना है, पहले तो मुझसे परमिशन लोगे, उसके बाद वीजा लगाना पड़ेगा, हो सकता है वीजा लगे ना लगे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ले जाने में, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ले जाने में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और बताइए कुछ, ये मैंने बताया आपने नहीं बताया। एक पॉइंट में आप डिफरेंस के जब डिफरेंस करेंगे तो आप उसमें डिफरेंस में डिफाइन करेंगे डेफिनेशन कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, और फिजिकल कैपिटल मैन मेड गुड्स, ठीक है। डिफरेंस अब दोबारा से डिफाइन करेंगे फटाफट। फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, फिजिकल कैपिटल मैन मेड गुड्स, ह्यूमन कैपिटल इंटेलिजिबल, physical capital human capital cannot be separated from its owner. Physical capital can be separated from its owner. Human capital are movable, mobility, like sorry, there is no mobility in human capital, या कह सकते हो less mobility, okay, no नहीं लेंगे हम, less बोलेंगे। And in physical capital 100% mobility, कहीं भी ले जाओ, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हो गया यार। और ह्यूमन कैपिटल depreciation cannot be depreciated if invested in health properly, and in capital it can be depreciated with the passage of time, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे ये depreciate हो जाता है। ओके